हेलो बेटा, ठीक है? तो कहाँ लगी? एक ये है सर, इसके मदर और सिस्टर एक्सपायर हो गए, तो कल आज फादर आए, कल ये अकेला गया। अच्छा, तो फादर ठीक है, आज आया मदद से दोनों वो कल ही उनका ठीक हो जाएगा मेरे बेटा, ठीक है? बहुत बहादुर है सर। ठीक है, तो क्या मेरा बोला कितना लगी जब कितना फ्रैक्चर है? ओके, ज़्यादा तो नहीं है, बाकी फिट है ना? तो क्लॉटिंग सारा नहीं है टेस्ट वेस्ट? तो सब क्या महसूस कर रहे हो? महसूस के कर रहे जो कोई खासा खरीद सके जो वो तो करांगे, लेकिन इस शरीर का क्या महसूस कर रहे हो? शरीर अच्छे जो दर्द मेरे देखे दर्द हो ठीक है ठीक है, और ये थोड़ी दब दुब लगी है ना, लत तो ही नहीं थोड़ी चीज नहीं बची। भांडा को कपड़ा को बूट और बच्चे ने दिया बूट तो वो भी पहले लगने में तकलीफ मिली। हाँ नहीं हाँ को होके आया हॉस्पिटल चो और जो थोड़ियां गल्लां मैं उन्होंने सारे कीतियां सिर्फ तुम्हें ये देखना आया कि थोड़ी केयर ठीक हो रही है या नहीं रही हो रही। इतने आने का मेरा मकसद है। बाकी पॉइंट मैं सारे नोट कर ले, मैं वापस जाके कल सवेरे जाऊँगा, मैं उमर साहब गल करा, ठीक है? बाकी सब कुछ चीज़ां बन जाएंगी, लेकिन जो चले गए वो तो नहीं बनता, थोड़ा बंदोबस्त करांगे, लेकिन शुक्र मालिक का है कि तुम बचाव हो गया। क्या नाम है? जी जी, क्या हाल है? वो तो समझदा मैं, वो तो लेकिन सेहत ठीक है ना? सेहत वाली कुछ वो तो जड़ी है, वो तो बड़ा बुरा हाल है, वो तो मैं आपसे समझ सकता हूँ। सेहत बड़ी ठीक है ना? खास से देना गरीब लोग हैं यार। अच्छा, और ठीक है, देखिए ये आज जो मेरा टूर था यहाँ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने, क्योंकि मैंने कल आना था, कल मैं नौशहरा में था और आज सुबह ही मैं नौशहरा से निकल के यहाँ पे आया हूँ। और अभी सुबह पहले मैं दोनों कैंपों में गया और वहाँ का हालात देखे, उसके बाद मैं मिलिट्री हॉस्पिटल पठानकोट में गया, जो पेशेंट वहाँ एडमिट हैं उनको देख के आया हूँ। अभी आपके सामने यहाँ देखा है, तो लिहाजा काफ़ी सारी बहुत बड़ी ट्रेजेडी है और बॉर्डर के बाद ये एक ऐसा सदमा है जो दोबारा लगा हमें। और जब मैंने आप देखा है कुछ चीज़ों की, अब जो मुझे खुद उन लोगों ने कुछ बताया है, कुछ चीज़ें मुझे नोटिस में लाई हैं, मैं डिप्टी कमिश्नर कठुआ से बात करूंगा। जो इन लोगों ने कुछ चीज़ें ऐसी कही हैं जो नहीं होनी चाहिए थी और थोड़ी सी केयर में थोड़ी बहुत लापरवाही हुई है, नहीं होनी चाहिए थी, मैं उनसे बात करूंगा। और हमारी सरकार की कोशिश यही है कि एक अच्छा ट्रीटमेंट मिले, क्योंकि इनके घर बार उजड़ गए हैं, सब कुछ खत्म हो गया है और हमारी पहली प्रायोरिटी ये है कि पहले ये ठीक हो जाए, सब तंदुरुस्त हो जाए, उसके बाद इनका जो दूसरा जो एडमिनिस्ट्रेशन उसमें लगी है, पूरा इनका मुआवजे का लिस्टें तैयार कर रही है कि माल मवेशी कितना इनका मरा है, उसके बाद मकान कितने डैमेज हुए हैं, प्रॉपर्टी कितनी डैमेज हुई है, इनके जो सामान था, क्या था, कैसा था, वो कितना डैमेज हुआ है, हर चीज़ को देखा जा रहा है। तो लिहाजा सारा कुछ मैंने देखा और अभी कठुआ मेडिकल कॉलेज को भी मैं अभी आके यहाँ का भी इनको सबको मिला हूँ, खुद पूछा और क्या मैंने पूछा कि डॉक्टर केयर कर रहे हैं नहीं कर रहे, उन्होंने कहा डॉक्टर केयर कर रहे हैं और मुझे उनके डॉक्टर साहब से भी पता चल रहा है कि डॉक्टर अच्छी केयर कर रहे हैं। और लेकिन है कि कुछ लोग पेशेंट अभी वहीं पे हैं, जख्मी लोग वहीं पे हैं अपनी जगह पर। मैंने तहसीलदार को कह दिया है कि डीसी साहब को कन्वे करें, मैं तो आपके बाहर यहाँ से निकलने के बाद मैं डीसी साहब से बात करूंगा और जो भी लोग वहाँ जख्मी हैं या तो यहाँ से टीम भेजी जाए मेडिकल की, वहाँ उनको उनका केयर की जाए और अगर वहाँ नहीं जाते तो कम से कम उनको यहाँ पे लाया जाए। SDRF की टीम है जो इनका इंचार्ज है, डीसी साहब उसकी ड्यूटी लगाएं, कैसे लोगों को वहाँ से लाना है वो लाया जाए। और ये हमने कोई एहसान नहीं करना, चाहे वो डीसी साहब अगर सोचे तो मैं एहसान कर रहा हूँ तो गलत बात है, अगर मैं सोचूं तो मैं एहसान कर रहा हूँ, अगर सरकार सोचे कि हम इनके लिए कुछ कर रहे हैं तो बड़ा एहसान है, वो बेवकूफ़ी होगी, वो एक अहंकार होगा। और ये वो दिन है कि ये आग ऐसी आग है क्लाउड ब्रस्ट, ये किसी के घर में भी लग सकती है। कल को ये मत सोचे, कोई ऑफिसर मत सोचे कि आज उसके घर में ये हुआ है,
ये क्लाउड बर्स्ट है, नेचुरल क्लामिटी है, किसी के घर हो सकती है। इसलिए जो इनके साथ हुआ है ये सोच के यहाँ पे इनकी सेवा करिए कि कल मेरे साथ भी हो सकता है। हाँ, वो मैंने बात की है। जो इनके घर है वो नालों के आसपास है, वहाँ जो आप दोबारा घर नहीं बना सकते। नहीं, मैंने वो किया, मैंने सारा उनसे कैंपों से बात हुई है। उन्होंने अपने जैसे सिक्योरिटी में बात हुई, पाउडर में लोगों ने डिमांड रखी। ऑनरेबल सीएम साहब जब उमर अब्दुल्ला साहब वहाँ गए थे, उन्होंने भी कहा कि हमें रिहेबिलिटेट नई जगहों पे किया जाए। इन्होंने भी यही पॉइंट रखा है। तो मैं कल सुबह कश्मीर जाऊंगा और ये जो पूरा फीडबैक मैंने लिया है मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब उमर साहब को बताऊंगा और इस पर डिसीजन करेंगे। लेकिन मैं अभी यहाँ कुछ कह जाऊँ क्योंकि अभी हमें पता ही नहीं कि नुकसान कितना हुआ है, क्या हुआ है। वो सारा कुछ जब असेस होता है उसके बाद ही अपनी जो पॉलिसी है सरकार अपनी बताएगी। लेकिन इतना जरूर मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इन लोगों को, ये हमारे लोग हैं और हम सरकार का फर्ज है कि इनको रिहेबिलिटेशन बात का। सुनिए ये इशू देखिए, ये पिछले जो 6 साल हुए और 10-12 साल हुए जो पिछली सरकार के गए और जी गवर्नमेंट में गए, उन दौर में ये ज्यादा इंक्रोचमेंट्स हुई हैं और वहां उसमें लापरवाही की गई। अगर इंक्रोचमेंट हो रही थी सरकार किस लिए बैठी थी? डीसी किस लिए बैठे हुए थे? डिपकॉम किस लिए बैठे हुए थे? वहां सरकार किस लिए थी? इसलिए वो एक मुद्दा है। लेकिन आज वक्त ये नहीं कि इफ एंड बट्स मैं करूं। आज मुद्दा ये है कि पहले इनका सबसे पहले इनकी ट्रीटमेंट हो, इनका इलाज हो, उसके बाद जो आप बात कह रहे हैं बड़ी जेन्युइन बात है। लेकिन ये सरकार आपको कह के जाती है, उमर अब्दुल्ला सरकार जो है इंक्रोचमेंट नहीं होती। हमने नोट किए हैं और जो चाहे महिलाओं के शौचालय की बात है या जो भी इश्यूज हैं उन पे हम पूरा डिस्कस करेंगे और ये बात रखूंगा। और कल सबसे बड़ी बात है कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को हम ये सारी बातें मैं जाकर रखूंगा और सीएम साहब इस पे एक सख्ती से अपने दिशा निर्देश देंगे। और क्योंकि आज पहले भी उमर अब्दुल्ला सरकार की यही कोशिश है क्योंकि हम चुने हुए लोग हैं, नुमाइंदे हैं। ये सरकार इन लोगों की सरकार है। वोट किसको गया किसको नहीं गया, बट जब सरकार बन जाए तो वो सबकी सरकार होती है, वो वोटों की सरकार नहीं होती। तो इसलिए जो फैसला सरकार ने फैसला सबके लिए लेना और हम लेंगे। उनका जज्बा बड़ा हाई है। लेकिन जिन परिवारों ने अपने परिवार के मेंबर खोए हैं वो दिलेरी तो दिखाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी आंखों में वो दर्द है। वो दर्द मैं पढ़ रहा था, चाहे पठानकोट में चाहे यहाँ पे, दोनों जगह मैं पढ़ रहा था। इसलिए बड़ा एक गमगीन माहौल है। और अब हम इनको हौसला तो दे के जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ में इनके जिनके घरों में डेथ्स हुई हैं हमें ये भी याद है। लेकिन फिर भी हमने कोशिश की कि उनको हौसला दे के जाएं और वो हौसला मैं दे के जा रहा हूँ। लेकिन मुझे पता है कि जो हौसला मैं दे के जा रहा हूँ वो एक नकली हौसला है। असली ये है कि उनके घरों में नुकसान हुआ है। थैंक यू। का खतरा अभी भी बना हुआ है कि आपको देखिए हाई अलर्ट पे है जम्मू कश्मीर और लोगों को अपनी हिफाजत खुद करनी पड़ेगी। और लेकिन है कि अब क्या कहें, ये तो अपने घरों में थे बेचारे, कहीं बाहर नहीं थे, तब भी नेचुरल क्लाइमेट में फंस गए हैं। तो इसलिए अब ये चीजें लोगों को हाई अलर्ट है, इसमें माहौल ऐसा है। और ये ग्लोबल वार्मिंग है, इस ग्लोबल वार्मिंग को कैसे दूर करना है इसमें आपका भी रोल है, मीडिया का भी रोल है, सरकार का भी रोल है और आम लोगों को भी इस पे कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि ये ग्लोबल वार्मिंग खत्म हो और कम हो जाए।